मुझे तो लग रहा है कि अब की बार हम विश्व गुरु बनने की बजाय विश्व गुलामी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम कठपुतली बन चुके हैं। हम हमारे देश के लिए खुद के निर्णय हम खुद नहीं ले सकते। ऐसा क्यों भाई? क्या हमारा राष्ट्र संप्रभु नहीं है? क्या हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो राष्ट्र शक्ति है, वो किसी के अधीन है? हम एक व्यक्ति के इशारों पर अपना डिसीजन ले रहे हैं। जो हमारा पारंपरिक मित्र राष्ट्र है, उनसे हमें मित्रता निभाने के लिए या उनसे कोई चीज खरीदने के लिए या सीधे शब्दों में कहूं तो उनसे पेट्रोलियम पदार्थ लेने में हमें अमेरिका जैसे राष्ट्र की परमिशन लेनी पड़ रही है। और वो भी अगला 30 दिन के लिए कह रहे हैं। भाई 30 दिन तक आपको परमिशन है। और अमेरिका के मंत्री ने घोषणा की है। हम इतना डरे हुए क्यों हैं उस व्यक्ति से? इसके पीछे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम डरे हुए हैं? अमेरिका जो कहता है हम मान लेते हैं। अमेरिका तो कह रहा है कि आप जो भी अरबियन कंट्री हैं उनसे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल नहीं लें, वेनेजुएला से लें। अरे भाई, वेनेजुएला से क्यों लें? हमें 18% जीएसटी तेरे को देनी पड़ेगी। वहां से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। हम हमारे सामान को वहां निर्यात कर रहे हैं, तो हम तुमसे क्यों लें? लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमें उनकी शर्तों को मानना पड़ रहा है? मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा। मैं यहां संप्रभु राष्ट्र भारत की बात कर रहा हूं, जो आज तक इस तरीके से किसी राष्ट्र के सामने अपने देश के निर्णयों में किसी तीसरे व्यक्ति या किसी दूसरे राष्ट्र के परमिशन की आवश्यकता पड़ रही है। मुझे नहीं लगता कि अब हमारा राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है। इससे अच्छा तो 1971 था, इसमें आयरन लेडी जिसे हम कहते हैं, इंदिरा गांधी। अब मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, नेतृत्व की बात कर रहा हूं, लीडरशिप की बात कर रहा हूं कि एक राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए राष्ट्र का जो नेता होता है, राष्ट्र का जो जिसके अनुसार प्रशासनिक शासनिक कार्य संचालित किए जाते हैं, वो कितना प्रबल होना चाहिए। उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को बुलाया था। 45 मिनट्स तक वहां उन्होंने वेट करवाया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा आप नहीं करें। इंदिरा गांधी जी तुरंत उठ के आ गई वहां से। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ अभियान छेड़ा। रिचर्ड निक्सन ने वहां अपने एयर फ्लाइट्स, जिसे एयरक्राफ्ट कहा जाता है, वो 7 भेजे थे। उनको रोका गया, डरी नहीं वो। और यहां हम एक क्रूड ऑयल लेने के लिए परमिशन ले रहे हैं। वो परमिशन दे रहा है भाई 30 दिन तक आप ले सकते हो, उसके बाद में कोई नहीं है। और फिर ऊपर से 18% जीएसटी और देनी पड़ेगी आपको। किस प्रकार की संप्रभुता रहेगी आपको? रिचर्ड निक्सन को पता चला कि इंदिरा गांधी को हम नहीं डरा सकते। 3 दिन तक उसकी जो नौसेना है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में ठहरी रही, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सके। और यहां आज के दौर में हम विश्व गुरु बनने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो मुझे तो लग नहीं रहा कि ऐसा होने वाला है। ये भारतीय राजनीति के दौर में, या कहूं कि जो हमारी विदेश नीति है, आज के समय में सबसे बड़ी कमजोरी है। हम उस पूर्व विदेश नीति को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। वो हमारे घर के फैसले लेने वाला कौन होता है? जिस व्यक्ति का नाम एब्सेंट फाइल से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर उसको गूगल का मालिक हो या अन्य बड़े बड़े नेताओं, बिल गेट्स ने तो यहां तक स्वीकार कर लिया कि हां मेरे साथ ऐसा था। हमें अपने संप्रभु राष्ट्र की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करना पड़ेगा। किसी दूसरे के सहारे नहीं चलना पड़ेगा।
मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आ रहा, जब से ये इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका इसमें कर क्या रहा है? वो हम पे इतनी पाबंदियां क्यों लगा रखा है? हमें ये सोचना चाहिए। राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। मैं बात करता रिचर्ड निक्सन की, उसको बदे चुपचाप वापस से जाना पड़ा अपनी सैन फ्लाइट्स को लेकर। वो होता है असली नेतृत्व, लीडरशिप जिसे हम कह सकते हैं। और यहां बिना कोई तर्क भी नहीं करता, कोई कमिटमेंट भी नहीं दी जाती कि हाँ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम चाहे जिससे तेल ले सकते हैं, चाहे जिससे हम व्यापार कर सकते हैं। आप कौन होते वालो? हमारी स्वतंत्र विदेश नीति थी, और आज के जमाने में, आज के समय में हमारी जो विदेश नीति है वो कैसी हो गई? परतंत्र हो गई। जिसे हम कह सकते हैं, सीधे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष गुलामी। तो अगर इस प्रकार से हमारे राष्ट्र के भले के लिए कोई डिसीजन लेना होगा तो हमें अमेरिका से पूछना पड़ेगा, हमें डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी पड़ेगी, और वो कहेगा कि आपको इस फिक्स टाइम में ये काम करना है। हमारे राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले, उन्होंने तो इजराइल को फादर ऑफ लैंड कह दिया, हमें मदर ऑफ लैंड कह दिया। ये कौन से ऐसे थॉट्स होते हैं जो ऐसी बात लेके आते हैं दिमाग में? राष्ट्र को अगर संप्रभु बनाना है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम हमारी शक्तियों का प्रयोग हम खुद कर सकते हैं। हम हमारे देश के निर्णय जो भी लेने वाले होते हैं हम खुद ले सकते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड होकर नहीं ले सकते। हमें इतना तो पता होना ही चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो हमें संप्रभु राष्ट्र घोषित करता है। नाइनटीन 71 में जब मैं बात कर रहा था, ये बता रहा था आपको कि रिचर्ड निक्सन आया था, हमारे यहाँ आया नहीं था, सॉरी, उन्होंने फोन किया इंदिरा गांधी जी से बात करने के लिए। तो भाई इंदिरा गांधी डरने वाली थोड़ी ना थी। मैं फिर कह रहा हूं यार, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं कि लीडरशिप कैसे होती है एक संप्रभु राष्ट्र के लिए। झोला उठा के आए थे, झोला उठा के चले जाएंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। मैं एक आम नागरिक के नाते ये बोल रहा हूं। अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, उन्होंने फोन किया इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी ने भी 45 मिनट तक उनको वेट करवाया, और लास्ट में मैसेज दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमें तो पूछा ही नहीं जा रहा, हमारे देश के निर्णय बाहर वाला व्यक्ति ले रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जिसकी वजह से हमारा नेतृत्व चुप है? अब कुछ लोग तो मुझे अलग बात कहेंगे कि आपको क्या पता देश का शासन कैसे संचालित होता है, कैसी विदेश नीति होती है। अरे भाई साफ साफ दिख रहा है भाई, इतना नॉलेज तो रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि डिसीजन कौन ले रहा है और कैसे थोपा जा रहा है। आप दैनिक भास्कर में देखिए, राजस्थान पत्रिका में देखिए, और अन्य जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें देखिए, साफ साफ मैंने हेडिंग लिखी हुई है। भास्कर में तो सीधा लिखा हुआ ऊपर, भारत को राहत, 30 दिन तक रूस के साथ तेल का व्यापार कर सकता है, निर्यात कर सकता है। व्हाट इज दिस? ये है क्या? ये ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? क्या हमारे जो पारंपरिक दोस्त हैं, हमारे जो शुरू से हमारा साथ देते आ रहे हैं, उनके साथ हमें व्यापार करने के लिए अमेरिका जैसी की परमिशन लेनी पड़ रही है? आप सोच के देखें एक बार, चाहे आप किसी पार्टी के फॉलोअर्स हैं या उसके जो भी हैं, एक बार सोच के देखें इस चीज को कि ये हो रहा है जो सही हो रहा है क्या? ये कहां तक सही है?
एज एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा हमारा परिवार है, हमारा घर है और हमारे घर में निर्णय लेने वाले हम हैं, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति निर्णय लेता है और उसके अनुसार हमारा घर चलता है, तो फिर उस घर की वैल्यू रहेगी? कोई भाई कह देगा, बोले तो तेरे घर का निर्णय नहीं ले सकता तो हमारा क्या फैसला करने वाला है तू? तो मैं तो यही कहूंगा कि हमें अपने संप्रभुता को बचाने के लिए लीडरशिप को मजबूत करना होगा, या फिर वो वजह बतानी पड़ेगी कि हम इसकी वजह से या इस वजह से हमारे निर्णय हम अमेरिका पर छोड़ रहे हैं। हमारे देश के युवाओं को कोई मतलब नहीं है, हमारे देश के युवाओं को वास्तव में कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ क्या चाहिए? धर्म चाहिए। ये ऐसा धर्म हो गया, वो वैसा धर्म हो गया। कास्टिज्म चाहिए। बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, धार्मिक ग्रुप बना लो, ये उसका है, वो उसका है, वो इसका है, वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, कोई मतलब नहीं है यार। कहां जी रहे हैं हम लोग? और ये जो राजनेता हैं, ये जो नेताजी लोग हैं ना, वो हमें इनमें ही उलझा के रखते हैं। भाई उलझे रहो बेटा, हो हम हमारा काम कर लेते हैं। आप सोचना, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार अवश्य देखें और समझें कि मैं जो बात कह रहा हूं वो फैक्ट है या इसके पीछे कोई तर्क है। बस तुलना करके देख लीजिए आप। 1971 और 2026, वही अमेरिका, वही भारत, वही नेतृत्व, क्या डिफरेंस है? हम इतना गिरे हुए क्यों हैं? हम क्यों किसी की गुलामी कर रहे हैं? वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।